नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज एक अहम मुद्दे बीपीएससी 70वीं के ऊपर मैं कुछ बात करने आया हूँ। आखिर बीपीएससी 70वीं में चल क्या रहा है? आखिर क्यों आयोग विद्यार्थियों की बात नहीं मानते हैं? आयोग को कोई दिक्कत है? क्या है, नहीं है? क्या समस्या आयोग की वो विद्यार्थी से आगे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? वो बार-बार क्यों नॉर्मलाइजेशन पे टिके हुए हैं कि मैं वो लागू करूँगा ही? भाई ये आपके बीच और विद्यार्थियों के बीच की बात है। आप विद्यार्थी से क्यों नहीं संवाद करना चाहते? आप उनसे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? आखिर क्या ऐसी आपकी मजबूरी है कि आप बात करना नहीं चाहते हैं? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आयोग नॉमिनेशन लाए, और जब आपको लाना ही होता है तो आप पहले सूचना क्यों नहीं देते हैं? आप अंत में आके क्यों ऐसी डाउटफुल में रखते हैं लोगों को, विद्यार्थियों को? अभी बताइए, आप केवल 4 से 5 दिन बचे हुए हैं और लोग वहां पे पटना में सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। अभी उन्हें पढ़ने का समय था भाई साहब, आंदोलन करने का समय नहीं था। लेकिन आप इन मुद्दों पे बात करना ही क्यों नहीं चाहते हैं? हम विद्यार्थी बस आपसे यही चाहते हैं। बताइए, पटना में आंदोलन चल रहा है और वो पुलिस वहां पे लाठियां बरसा रही है। उन्हें लाठी बरसाने का हक किसने दिया? जब कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा हो तो आप लाठी बरसाने वाले होते कौन है? आखिर क्यों ऐसा होता है? कई दफा 93,000 बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है, लेकिन आप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। आपने डेट 5 दिन भी एक्सटेंड नहीं किया। बच्चे किस हाल से गुजरते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, वो केवल वही जानते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? किन्हीं को कुछ नहीं सुनना, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा। आखिर ऐसा क्यों भाई साहब? क्या मजबूरी है आपकी? कुछ तो बता दीजिए आप हमें। लेकिन आप कुछ बताएंगे ही नहीं। आखिर क्यों ऐसा होता है? यदि आप 5 दिन डेट एक्सटेंड करते तो 93,000 बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों का, वो फॉर्म फिल कर पाते, वो भी एग्जाम में बैठ पाते। लेकिन आप भी ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, और आप आंदोलन करवाने पे उतारू हो चुके हैं। और जब हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट वहां पे कर रहे हैं तो फिर आप लाठी क्यों बरसाते हैं? हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार जी के कान में उन्हें चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बताइए क्यों? उन्हें आपको मारने का अधिकार किसने दिया? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अभी भी हम अंग्रेजों के शासनकाल में जी रहे हैं? बाकायदा हम अभी उन अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतियां वही अपनाई जा रही है। आज भी हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। जितने भी राजनेता हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप अपनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो नेता पक्ष हो। और यदि आप इसमें थोड़ा सा भी सहयोग कर दे तो आज वो जो आंदोलन चल रहा है, शायद हो सकता है कि उसमें कुछ जान आ जाए, या आंदोलन की नौबत ही ना आती। ये सत्ता पक्ष चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। यदि नीतीश कुमार आप एक बार भी चाह ले तो ये आंदोलन 1 मिनट में खत्म हो सकता है। लेकिन आप ये चाहेंगे ही नहीं। अब क्यों नहीं चाहेंगे भाई साहब, ये तो कोई नहीं जानता, और जानता हर कोई भी है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मैं कहना चाहूंगा कि आखिर आप भी क्यों नहीं उनके साथ जा रहे हैं? आपने एक लेटर लिख दिया मुख्यमंत्री को, बस हो गई। डिजिटल इंडिया, बस हम डिजिटल खेलते रहे कि चलो भाई, हमने लेटर लिखा, उसने लेटर लिखा, बात खत्म। अरे सड़कों पे आइए, थोड़ा सा उस विद्यार्थियों का साथ दीजिए। आखिर उनका साथ देना आप क्यों नहीं चाहते हैं? यहाँ पे कुल मिला के बातें ये है कि कोई भी विद्यार्थी के हक में नहीं है। हम विद्यार्थी खुद लड़ रहे हैं, विद्यार्थी खुद जा रहे हैं। आयोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। आयोग नॉलेजमेंट पे तुले हुए हैं, परसेंटाइल लाने पे तुले हुए हैं, जबकि आयोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं आयोग से भी मांग करता हूं कि कृपया करके आप इन चीज़ों को हटाएं, और आप एक दिन एक शिफ्ट में और एक ही पेपर, आप पेपर में कितना भी डिफिकल्ट करना हो आप कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप हिस्ट्री को डिफिकल्ट करो, आप उसको डिफिकल्ट कर दें, आप ज्योग्राफी डिफिकल्ट कर दें, आप एवरी पोर्शन डिफिकल्ट कर दें। लेकिन प्लीज ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ना लागू होने दें। इनसे वैसे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एक मेधावी छात्र हैं, जो अच्छे से 2-2, 3-3, 4-4 साल से पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा? कभी आपने सोचा है? नहीं, आप क्यों सोचेंगे? आप सोचने वाले होते ही। आखिर क्यों नहीं आप करवा रहे हैं वैसे पेपर? एक दिन एक शिफ्ट में होने दीजिए, एक ही पेपर होने दीजिए, और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन कृपया करके ये ना होने दें, नॉर्मलाइजेशन आप वापस ले लें, इन्हें आप लागू ना होने दें। इनसे वैसे बच्चे, मैंने पहले बता दिया कि वो बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं कई कई सालों से, सभी गरीब बच्चे होते हैं, वो कैसे अपना गुजारा करते हैं केवल वही जानते हैं। तो कृपया करके आप हमारी इन बातों को सुने, और अभी जो आंदोलन चल रहा है उनको खत्म करने के लिए आप वहाँ के छात्रों से बात करें, और जितनी जल्दी हो सके आंदोलन खत्म करवाएं, और नॉर्मलाइजेशन को प्लीज रिमूव करवाइए। हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें केवल 1 पेपर, 1 शिफ्ट और 1 डे में एग्जाम चाहिए। तो मैं अभी भी बीपीएससी के चेयरमैन सर से कहना चाहता हूं कि कृपया करके इन मुद्दों पर ध्यान दें, इन्हें देखा जाए। एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब पढ़ना चाहते हैं। वो आंदोलन फिर क्यों करने जाएंगे वहाँ पे?
तो उनके पेपर में क्या असर पड़ेगा। आखिरी 4-5 दिन रिवीजन का बचा हुआ, उसमें वो लोग करना चाहते हैं। तो कृपया करके बीपीएससी चेयरमैन सर, आप इन बातों को समझें और नवलेसर को लागू ना होने दें। धन्यवाद।